सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका अपना मुंबई टाइम्स। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत की सरबलंदी के लिए आए हैं। 15 अगस्त को जो मलऊन रामगिरी ने सरकार की शान में गुस्ताखी की और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मुक़द्दस में जो बकवास किया भोंका उसने, तो उस सिलसिले में मुसलमानों में पूरे महाराष्ट्र और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा था। आवाम की तरफ से आवाम मुसलमानों तौर पे रज़ा एकेडमी, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और तंजीम ऑल इंडिया आइम्मे मसाजिद की जिम्मेदारों से रब्ता कायम किया गया। हम लोगों से सवाल किया गया कि आप लोगों ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया। इसी वजह से जुमा में लोगों से मशवरा किया। लोग जुलूस की बात कर रहे थे। हमने कहा नहीं, अमन व अमान भी रखना ज़रूरी है, चूँकि हमारी कौम बहुत जज्बात में है। इस वजह से हमने ये लाहे अमल तैयार किया कि आगरीपारा पुलिस स्टेशन में अपनी कौम के दानिश्वरों के साथ, उलमा के साथ हम यहाँ उसके ख़िलाफ़, उस मलऊन के ख़िलाफ़ आए। और आने के बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब ने हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया, हमको सहायता दिया और हमारे जज्बात की कदर करते हुए उन्होंने हमारा केस मुकदमा दर्ज किया। आज आगरीपाड़ा पुलिस चौकी में रंगवाला कंपाउंड के मस्जिद कुबा के खतीब व इमाम मौलाना अमानुल्लाह रज़ा साहब किबला और हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान नूरी साहब किबला सुन्नी जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र और मैं और तमाम अहबाब इसलिए जमा हुए कि आपको मालूम ही है कि एक पागल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और तौहीन की है। तो जो हमारे जज्बात हैं, हमारे जो एहसासात हैं, हम जो कानूनी तौर पर एहतिजाज दर्ज कर सकते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, हम उसे पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं, कमर बस्ता हैं। तो जहां दूसरे इलाकों में भी एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसी सूरत में इसी के लिए आगरीपाड़ा पुलिस चौकी आए हम लोग। और अल्लाह करम है कि आज यहाँ पर हमारी एफआईआर दर्ज हो गई है और मौलाना अमानुल्लाह रज़ा साहब किबला जो वहाँ के खतीब व इमाम है, वो उन्होंने स्टेटमेंट अपना दर्ज करा दिया है और उन्होंने यह एफआईआर दर्ज कराई है और इसी सिलसिले में हम लोग आज यहाँ जमा हुए। महाराष्ट्र में तो फ़िलहाल जिस तरह से हुकूमत सिग्नल दे रही है और महाराष्ट्र के सीएम जो सिग्नल दे रहे हैं, तो ये तो बात साफ वाज़ेह है कि इस पागल ने अपने बल पे कुछ नहीं बोला है, हुकूमत के शय पे बोला है, महाराष्ट्र के सीएम के शय पे बोला है। वरना इतनी बकवास करने के बाद अगर महाराष्ट्र के सीएम ये कहते हैं कि हम उनका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, तो ये हमारा भी अकीदा और हमारी भी आस्था है कि सीएम साहब जितना चाहे बचा लें। हम मुल्क के अमन अमान के लिए हमारे हाथ तो कमज़ोर हो सकते हैं, हम सब्र कर सकते हैं, मगर जिस पैगंबर की उन्होंने और जिस प्रॉफिट की उन्होंने तौहीन किया है, उसका जो मालिक है, जिसने उसको बना के भेजा, हमारा परवरदिगार अल्लाह जिसे हम कहते हैं, वो उसे कैफर किरदार तक ज़रूर पहुँचाएगा। और वो कैसा हिसाब लेना जानता है वो बेहतर जानता है। लेकिन हम इस मुल्क में अमन बाकी रखने के लिए जो भी हमारे हुकूक हैं उसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर महाराष्ट्र हुकूमत इसको जल्द से जल्द ख़त्म करा दे, ताकि महाराष्ट्र के अमन व अमान को ख़तरा लाहिक ना हो, समझिए। क्योंकि नौजवान नस्ल किसी के कंट्रोल में नहीं रहती, चाहे कोई भी कौम, कोई भी बिरादरी, कोई भी समाज हो। अगर यही बात, ऐसी ही कोई बात किसी दलित समाज, ओबीसी के लिए या मराठा समाज के लिए कोई कहा होता, तो अभी तक आप देख लेते कि महाराष्ट्र का क्या हाल होता। ये हमारे गरीब नवाज का मुल्क, इसलिए हम सब्र कर रहे हैं। लेकिन सब्र का मतलब ये नहीं कि हम बुज़दिल हैं। कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई होगी और जो हुकूमत हिंदुस्तान का दस्तूर हमें जो हक देता है उस आगरीपाड़ा पुलिस चौकी में हम लोग मगरिब की नमाज के बाद आए। यहाँ के सीनियर पाचो साहब से मुलाकात की और उन्होंने 2-4 दिन का टाइम मांगा, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, आज आप जो है हमारा एफआईआर लो। जिस तरह से एक
धर्म गुरु अपने आप को कहता है, जबकि धर्म गुरु का काम है कि हम शांति का पैगाम देना, लेकिन ये धर्म गुरु नहीं है, शैतान है। और जिस तरह से मौलाना एजाज साहब ने भी कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो है मुख्यमंत्री है एक रिक्शा वाला, उसने जो है मतलब ये कहा कि उसका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि उसके ईमा पर यहाँ का माहौल ख़राब करने की खुद सीएम जो है ख़राब करने की कोशिशें कर रहे हैं, धूमीकरण, ताकि इलेक्शन में हमको उसका फ़ायदा हो। और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जिस तरह से उसने जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाले का साथ दिया है, उसकी हिमायत की है और कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सिंधे हुकूमत का खात्मा होगा और सिंधे का भी खात्मा होगा। इस पे एक कलम जो लगी है, अभी जो नया कानून आ गया है बीएनएस, पहले आईपीसी हुआ करता था, तो इसमें बीएनएस में सेक्शन 196 1A, 197 1D, 299, 302, 352, 353 1B, 353 1C और 353 2 बना। अभी आगे का हम ये गुजारिश करेंगे स्टेट गवर्नमेंट से और पुलिस से कि इनको अरेस्ट किया जाए जल्द से जल्द। और हम ये भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल करे और इस सेक्शन में थोड़ा इजाफा करे, इसको थोड़ा हीनस में लेकर आए। जो 5 साल की सज़ा है इसको बढ़ाकर थोड़ा ज़्यादा कर दिया जाए, ताकि इसमें अभी हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। पहले हम आपस में मशवरा करेंगे, सब एडवोकेट की टीम बैठेगी, उसके बाद हम आपको इस बारे में बताएंगे। हमारे पास अगर कोई आएगा तो हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे, बाकी देखते हैं क्या। नबी की शान में जो गुस्ताखी हुई उसके लिए आए। और मेरा नाम नईम अंसारी है, मैं बाइखल्ला पे रहता हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि आज ये मामला 10 दिन हो गया है। हम लोग 2 दिन पहले भी आए थे, तो बोला गया था इन्वेस्टिगेशन करके आज अल्हम्दुलिल्लाह FIR हो गई। कहने का ये मतलब है कि आज हम सिर्फ नौजवान ही है और हमारे साथ ही हमारे इमाम है, कोई पार्टी नहीं, कोई नहीं। कहने का मतलब है जो गलत है उसके लिए आओ, इसमें जात धर्म कुछ मत देखा करो। हमारे में कभी नहीं बोला जाता कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाओ या गलत बोलो या उल्टा बोलो। तो अगर कोई बोलता है तो वैसा उसको एक्शन लो। आज सलमान नजरी मौलाना 24 घंटे के अंदर वो जमा हो गए, हमारी कौम के लिए बोले एक शेर पे, उनके लिए कौम अभी तक नहीं जागी है, सब सो रहे अपने घर पे। और जो रसूल गुस्ताखी की है, आज 10वां दिन है, 35 FIR हो गई है, हमारी 36वीं है, फिर भी अरेस्ट नहीं किया गया है। तो हम सबकी रिक्वेस्ट है कि एक्शन लिया जाए, अरेस्ट किया जाए। जो हमारे महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे सर, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप नौजवानों के लिए इतनी योजना निकाल रहे हो, तो उस योजना के साथ नौजवानों के जज्बात भी देखो। नौजवान आज कुछ गलत करना नहीं चाहता है, सब परेशान है, सब अपना घर देखना चाहते हैं, लेकिन घर छोड़ो भाई। जब बात रसूल की आए तो घर छोड़ो। आज तुम घर नहीं छोड़ोगे, कल कोई तुम्हारे घर में घुसेगा, कल कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ये याद रखना। देखो, जो कानूनी जो चीज़ों के लिए जो हर एक का हक है, उसको अपने हक पे चलना चाहिए। नागपाड़े के लोग थे, मदनपुरे के लोग थे, उन्होंने जो है इस चीज़ को देखा और उस चीज़ के लिए नागपाड़ा पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया, वहाँ के पुलिस सीनियर ने कोऑपरेट किया। उसी तरह यहाँ के आगरीपाड़ा के लोग, बाइकल्ला के लोग, आप देखोगे ज़्यादातर पूरे नौजवान लोग हैं। नौजवान लोगों में जो जोश और खरोश रहता है कि कुछ भी कर जाने का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बाइकल्ला के लोग हैं वो बहुत अमन व अमान के साथ में पुलिस स्टेशन में आए और अपनी जो ख्वाहिशात थी कि इनके खिलाफ FIR रजिस्टर कराना, जो महाराज के खिलाफ, वो उन्होंने FIR रजिस्टर कराने के लिए सब लोगों ने एक दूसरे की मदद करते हुए, हौसला देते हुए पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। सीनियर साहब पाचे साहब से मुलाकात की और उनको सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो सीनियर ने कहा कि हमारे पास में ऑलरेडी पुरानी कंप्लेंट्स वगैरह आई हुई है, तो हम लोग उसके ऊपर सोचेंगे और जो है कार्रवाई करेंगे। लेकिन हम लोगों ने सीनियर साहब को कहा कि नहीं, आपके पास जब कंप्लेंट आई है तो आपको पब्लिक में भरोसा बिल्डअप करने के लिए आपको उसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगी। अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वही सोचेंगे हम लोग आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में आए और हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन सीनियर साहब ने मुकामी लोगों में भरोसा रखने के लिए जो है इस FIR को दर्ज करवाया। हम लोग उसके शुक्रगुजार है। और यहाँ के तमाम लोग जो यहाँ पर अभी मौजूद है, जो कैमरे में आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे, लेकिन उस तरफ भी बहुत सारे लोग हैं।